नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान हैं। जब से सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे कुछ घटनाएं ऐसी हो गई है जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। खासतौर से दरभंगा में जो 10 करोड़ सोने की लूट हुई है उसके बाद से वहाँ के बीजेपी के विधायक ने भी सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया तरीके से। नीतीश कुमार की ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर पहले भी संभाल चुके हैं और ठीक किए थे, फिर से ठीक कर देंगे। लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन इस बार की जो सदस्य संख्या है उसको लेकर के बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन हर जगह बड़े भाई की भूमिका चाहती है। पहला पेच फंसा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। 15 मंत्रियों ने जो शपथ ली थी उसमें से एक ने रिजाइन कर दिया 14। 15% के हिसाब से, यानी कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। 36 मंत्री वहाँ पे हो सकते हैं, 22 की जगह खाली है। इस बात पे खींचतान चल रही है अंदर खाने कि किसके कितने मंत्री। क्या सदस्य संख्या कम हो जाने के बावजूद मंत्रियों की संख्या बराबर रखेगी बीजेपी अधिक चाहेगी। मंत्रालयों की संख्या पे भी खींचतान है कि दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए, वहाँ भी बड़े भाई की भूमिका होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि उसके चक्कर में शुरुआती दौर में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वो हो गई, उसके बाद कोई बैठक नहीं हो पा रही, यानी खींचतान अंदर से है। दूसरी बात, विधान परिषद जहाँ की सदस्य संख्या 75 है, 23 जेडीयू है, 18 बीजेपी है। बीजेपी वहाँ भी बड़े भाई की भूमिका लेना चाहती है। अभी तक सुशील कुमार मोदी वहाँ पे थे, अब तो वो राज्यसभा में चले गए। वहाँ क्या दिक्कत है कि कहा यह जा रहा है कि कुल जो 18 सीटें खाली हो रही है, जिसमें से कि 12 मनोनयन कोटे की है और 4 और 2 6 सीटें जो है और दूसरे कोटे की है। तो बीजेपी चाहती है कि उसकी सदस्य संख्या, यानी मनोनयन का जो कोटा है 12 वाला, उसमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जाएं, ताकि जो है यहाँ पे भी वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। अब जरा सोचिए, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं? ठीक है, मजबूरी है। मंत्री जब कैबिनेट बनी थी उसमें उन्होंने एक हद तक बीजेपी की बात मान ली थी, लेकिन विधान परिषद में भी बड़ा भाई होना चाहती है बीजेपी, कैबिनेट में भी होना चाहती है, सब जगह होना चाहती है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है आगे चल कर के समस्या पैदा करेंगी, मन में खटास पैदा हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जब बेतिया से वो चले थे और रास्ते में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उन्होंने उठाया था कि किस तरीके से पुलिस परेशान कर रही है। अब जब दरभंगा की लूट हुई उसमें भी बीजेपी विधायक सामने है। खैर वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका बोलना लाजमी है, लेकिन उनकी नीतीश कुमार की तो परेशानी बढ़ ही रही है और बढ़ रही है, तो उनके पास जवाब भी नहीं बन रहा है कि आखिरकार वो क्या जवाब देंगे। तो अब नीतीश कुमार क्या करें? तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने अपने धुर विरोधी बन गए। हालांकि पहले नीतीश कुमार के ही साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, कोयरी पे उनकी पकड़ मानी जाती है, लेकिन ना लोकसभा में एक भी सीट मिली, ना विधानसभा में चुनाव में एक भी सीट मिली। लिहाजा उनकी भी मजबूरी है और नीतीश कुमार की भी मजबूरी है कि फिर से हाथ मिला ले। मुलाकात हुई, अटकलें लगनी शुरू हो गई, अभी ब्लूप्रिंट तैयार होना है कि कब, क्यों और कैसे। फिर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई एक शादी समारोह में, लेकिन जो है उनके बेटे हैं सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक है, नीतीश कुमार के ऑलरेडी साथ हैं, तो उधर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। तो बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए वो फिलहाल अपने विधायकों की संख्या तो नहीं बदल सकते क्योंकि 5 साल बाद ही चुनाव होता है, लेकिन पुराने जो दोस्त मित्र थे और किन्हीं वजहों से छिटक करके चले गए उनको साथ वो ले आ सकते हैं, ताकि उनको नैतिक रूप से उनका मनोबल बढ़े और वो मजबूत दिखें, आगे जो कुछ भी घटनाक्रम हो उसमें उनका साथ मिले। तो नीतीश कुमार के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो चुनाव तो 5 साल बाद होगा, तो कम से कम पुराने लोगों को जोड़ करके अपने को और अपनी पार्टी को मजबूत कर। सिर्फ नीतीश कुमार के सामने यही सवाल नहीं है, सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार की ये लास्ट पारी है, इसके बाद जेडीयू का क्या? क्योंकि देखिए उधर तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने अपना सक्सेशन है, जो राजनीतिक विरासत है वो तेजस्वी को सौंप दिया, लेकिन यहाँ पे किसको? क्योंकि आपको याद होगा प्रशांत किशोर शुरू में आए थे तो ऐसा लगा था कि जैसे वही नंबर 2 है, वही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे तो राजनीति में है नहीं। तो जो लोग जेडीयू में हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर के आशंकित है कि आगे पार्टी कैसे चलेगी, कौन संभालेगा, कैसे इसके फलक को विस्तृत किया जाए। देखिए एलजेपी हार गई, बुरी तरीके से हार गई,
लेकिन वहाँ पे चिराग पासवान ने एक कोशिश तो की ना कि उसकी ज़मीन को कैसे विस्तारित किया जाए। 1% उनको वोट पिछले के मुकाबले ज़्यादा मिला, एक ही सीट मिली, 2 सीटों में से 1 सीट मिली, यानी 1 सीट का नुकसान हो गया। प्रयास हुआ। जेडीयू के सामने अब ये सवाल है कि अपनी पार्टी की ज़मीन को कैसे वो मजबूत करे और कैसे विस्तारित करे, अदरवाइज बीजेपी 5 साल तक चलने देगी, इसकी एकदम साफ साफ संभावना कम दिख रही है। और ख़ास तौर से अगले साल 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उसके बाद कोई ना कोई तो खेल होगा, ऐसी अटकलें लगने लगी है। नीतीश कुमार होशियार पॉलिटिशियन हैं, अनुभवी हैं, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी दांव खोज रहे हैं कब कौन सा दांव मारे ताकि बीजेपी के बढ़ते मन को वो रोके। हमारी नज़र बनी हुई है बिहार के पॉलिटिक्स पे। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।